मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज जो लेके आया हूं वो कांग्रेस के एक टीम को लेकर आया हूं। उनसे हम बात करेंगे कि जो राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका क्या मकसद है, आने वाले चुनावों में वो यात्रा कितना असर डालेगी। ये हम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हमारे पास बैठे हुए हैं और युवा भी हैं कुछ, उनसे भी जानकारी करेंगे। सभी कांग्रेस की एक टीम है जो नगर में एक बड़ा महत्व रखती है कांग्रेस के लिए। हम उनसे जानेंगे, उनसे चर्चाएं करेंगे कुछ मुद्दों पर कि जो यात्रा चल रही है इसका क्या मकसद है और आने वाले चुनाव में वो क्या भूमिका निभाएगी। तो ये हमारी सारी बातें इन चर्चाओं में होंगी। हम आपको उन्हीं के पास लेके चलते हैं। अब हमारे कार्यक्रम में आप निरंतर बने रहें। मैं कांग्रेस के आए सभी सम्मानित जनित पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं नगर अध्यक्ष इंतज़ार पठान साहब, सुभाष वर्मा जी, और इधर हैं संजय सैनी जी जो कांग्रेस के युवा पदाधिकारी हैं। इधर हैं गालिब पठान साहब। और हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस की जो भारत यात्रा जो चल रही है उस बारे में इनका क्या कहना। तो पहला सवाल हमारा इसी कार्यक्रम को लेते हुए नगर अध्यक्ष इंतज़ार पठान से है और वो हमें बताएंगे कि हम उनसे सवाल कर रहे हैं। इंतज़ार भाई, हमारा आपसे सवाल है कि जो कांग्रेस की और राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका क्या मकसद है इस यात्रा का? बेरोजगारी और महंगाई इसे चरम सीमा पर है। किसी भी तरीके से सबसे पहले इसको दूर करना है। रहा दूसरा मसला इस चीज़ का कि जो आने वाला निकाय चुनाव है और आने वाला सन 2024 का चुनाव है, इसको लेकर भी जो है हमारी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी। और जो है सन 2024 में तो खैर सरकार बनाने जा ही रही है और जो निकाय चुनाव है इसमें भी जो है तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। अच्छा, ये सवाल हमारा बाद में था इंतज़ार भाई, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया है। हम सवाल कर रहे हैं आपसे, ये जो यात्रा चल रही है ये चुनावों में, नगर निकाय के चुनाव क्योंकि नज़दीक हैं, उसके बाद 2024 के केंद्र के चुनाव होने हैं एमपी के, तो ये नगर निकाय चुनाव पर भी असर डाल रही है क्या? जी, ये पूरा असर डाल रही है क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है और आम जनता से एक एक आदमी से मिलकर जन सैलाब श्री राहुल गांधी जी के साथ है और ये बहुत बड़ा असर डालेगी। और पहला मुद्दा जो है वो इस यात्रा का यही है, महंगाई और बेरोज़गारी। और आने वाला समय ही बताएगा कि इसके लिए जो है क्या रिजल्ट निकल के आता है। अब मेरा सवाल है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हम बहुत सारे कार्यक्रमों में देखते रहते हैं, बड़े बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और देखा भी है, बड़े आंदोलनकारी भी रहे हैं। सुभाष वर्मा जी हैं। सुभाष वर्मा जी से हमारा सवाल रहेगा, हम उनसे जानेंगे। सुभाष जी, हम देख रहे हैं राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, जी जी, एक जो लोगों को बुलाते हैं वो जी, जैसे निकलते हैं बुलाते हैं, वो लोगों को बड़ा प्रभावित कर रहा है। जी जी। तो ये क्या रीज़न है, क्या मकसद है, क्या भारत यात्रा जोड़ो? हमारा सबसे रीज़न पहला ये है कि भारत जोड़ो यात्रा, हमारी जो हाईकमान है हमारे राहुल गांधी जी, वो जन जन तक, नीचे से ऊपर तक हर आदमी को, हर वर्कर को अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी आदेश होता है उसे हम सिर माथे लगाते हैं अपने। और अभी हम उनका आदेश हुआ था, हमारी सरकार बनी थी हिमाचल में, भारी बहुमत से जीती थी। आगे भी 2024 का चुनाव जीतेंगे और हम केंद्र को मजबूत करेंगे। और राहुल जी की जो यात्रा है, आने वाले समय में केंद्र सरकार को काफ़ी मजबूती से जो है लड़ेंगे चुनाव हम। और नगर निकाय का जो चुनाव है इसमें भी हमारे सभी सभासद लड़ेंगे, सभी सीटों पे हमारे चेयरमैन वगैरह लड़ेंगे और हम काफ़ी मजबूती से हम विजयी भी होंगे। अच्छा, जैसे ये सवाल बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस के नगर निकाय में सभी प्रत्याशी उतरेंगे, जीतेंगे। अच्छा, एक हम चीज़ देख रहे हैं, हमने काफ़ी समय पहले एडवोकेट इकबाल अहमद चुनाव लड़े थे, उसके बाद समय अब तक कोई कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं आया। इसका क्या कारण रहा था? कारण कुछ नहीं था, आपस का एक हमारा सद्भाव आज ही बना हुआ है। हमने हमेशा अपने प्रत्याशी को समर्थन दिया है। समर्थन जैसे भी हमारे बड़े भाई हैं, अमरीश भाई भी हैं और भी हमारे
ये आदि अन्न में जो है, तो हम हमारा समर्थन रहता है हमेशा, और आगे भी हमारा समर्थन रहा है। हमारे समर्थन से ही हमारे माननीय मंत्री जी बने सतीश शर्मा जी, समर्थन से ही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टी से रहने, समर्थन देते आए हैं, और आगे जो हमारे हाईकमान आदेश करेगी उसके लिए हम तैयार हैं। सुभाष जी कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी कभी लड़ने की बात ऐसा हुआ ही नहीं, नहीं, क्योंकि सब एक है। प्रत्याशी लड़ा, अगर प्रत्याशी नहीं लड़ा तो कांग्रेस ने समर्थन भी करा। दिया। ये बड़ी बात है। अच्छा, एक फिर हम सवाल लेके आते हैं, हमारे युवा टीम से हैं संजय सैनी जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अच्छा, हम पूछेंगे उनसे, कांग्रेस है इस समय कुछ दूरियां बना रहे हैं कांग्रेस से, तो क्यों दूरियां बना रहे हैं लोग? कांग्रेस से दूरियां नहीं बना रहे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हम देखते हैं तो आते नहीं है और कोई पहुंचते नहीं है, ऐसा करता इस कार्यकर्ता का मतलब ऐसा ना है दूरियां नहीं बना रहे। कुछ? सारे कांग्रेस सारे कर्ता को साथ लेके चल रहे हैं। अभी हमारे माननीय नेताजी नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिलेंसर आए थे, हम यहाँ से गए थे, तो उन्होंने हमें एक ही कहा, भाई देखो तुम किसी के ऊपर मत जाओ, धरातल से और ज़मीन पर रहकर काम करो, ठीक है। तो हम तो उनकी उससे ही लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी की एक कमी रही है, जिससे कि हम पीछे फील्ड में बिछड़ गए, ठीक है। अन्य ऐसा कुछ ना है कि हम आगे ना बढ़ेंगे या आगे नहीं बढ़े हैं। 70 साल हमने देश को चलाया है, ऐसे थोड़ी चलाया है। नेहरू, गांधी, इनके विचारों को लेके ही तो सब साथ चल रहे हैं। हमें उनके विचार बहुत अच्छे लगे, जब भी हम ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। युवा संजय सैनी जी बता रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों को देख के प्रभावित हुए हैं वो, और जो हमने एक सवाल उनसे करा था कि कांग्रेस की जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस के वॉलेंटियर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दूरियां क्यों बना रहे हैं, तो इस पर वो जवाब दे रहे हैं कि दूरियां नहीं बढ़ा रहे, सब कांग्रेसी मौजूद हैं और उसी जगह पर हैं। ये एक जो ज्वालामुखी जिसे कहते हैं उसी रूप में फट के बाहर आएंगे और इंतज़ार है बस कुछ समय का। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वापसी हुई है, हिमाचल और एक हिमाचल प्रदेश में वापसी हुई है कांग्रेस, उस बारे में क्या कहना आप? हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस वापसी हुई है ना, तो ये हिमाचल की जीत नहीं है, ये सारे कांग्रेस की, सारे हमारे भाई बंधुओं की, बड़े नेताओं की जीत है। और इस जीत का मतलब ये है हमारा केंद्र की जीत, ठीक है। हमें केंद्र में लाना है और हमें 100% 2024 में केंद्र में आना ही आना है। लेकिन उससे पहले भी नगर निकाय चुनाव भी हैं, उसके हाँ, बारे में? नगर निकाय चुनाव में हर प्रत्याशी हर बार से लड़ाने की पूरी कोशिश है हमारी। संजय सैनी जो हमारे हाईकमान का जो आदेश है उसके लिए हम तत्पर हैं 24 घंटा। लेकिन हमारा तो मकसद ये है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे, और सारे कांग्रेस पार्टी साथ हैं, और छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े कार्यकर्ता सब साथ हैं। हमारे पटेल साहब हैं, बेचारे आज आए नहीं हैं, नहीं बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत वो देते हैं सहयोग हमें। संजय सैनी जी बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की नीतियां हैं, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जो पूर्व समय से एक जो कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस ने हिस्सेदारी निभाई है, और वो हिस्सेदारी आगे भी चलती रही, कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हुई, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस जिंदा रहेगी, ये कहना है संजय सैनी, युवा जो अभी शामिल हुए हैं कांग्रेस में। अच्छा, हमारा अब जो सवाल है वो युवा हैं हमारे गालिब पठान, उनसे सवाल है, हम जानेंगे उनसे, क्योंकि वो नई जोश और नई सोच के साथ हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो बताएंगे हमें कि किस लिए शामिल हुए हैं और क्या है कांग्रेस का मकसद। अच्छा, हमारा सवाल है गालिब भाई आपसे कि पुरानी कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या बदलाव है? सरकार साहब का और उनके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो इसके चलते मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक कांग्रेस पार्टी नहीं, ये हमारा परिवार है। ये भारत यूँ ही नहीं है, भारत में बहुत सारी कुर्बानियाँ भारत के लिए, भारत देश के लिए बहुत सारे बलिदान इस कांग्रेस सरकार ने दिए हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है अपना, माननीय श्री राहुल गांधी जी का, ये एक भारत जोड़ो आंदोलन जो है, ये हमें दर्शाता है कि हम पहले कैसे रहा करते थे और आज के माहौल में हम कैसे रहा करते हैं, मतलब किस तरह से रहते हैं हम। तो इसका मोटो, इसका जो वो कहते हैं, एक तापतारा यह है भारत जोड़ो आंदोलन का कि भाई जो पुराने लोग हैं
युवा हैं और बच्चे हैं, सब एक समान लेकर के साथ में अपने कांग्रेस पार्टी चल रही है। और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का जो यही उद्देश्य रहा है कि भाई कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री माननीय राहुल गांधी जी, अध्यक्ष शायद अब बदल गए हैं कांग्रेस के, खड़गे जी हैं, वो अभी नहीं आए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पूर्व अध्यक्ष श्री आया कि भाई कांग्रेस ने कभी कोई सांप्रदायिक मामला या कोई भेदभाव उतार चढ़ाव कभी आज तक कोई कांग्रेसी ने नहीं करा है। और नहीं सरकार में कुछ ऐसा देखने को मिला होगा आपको, जैसे चाचा नेहरू साहब और मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे महात्मा गांधी जी, और हमारी महिला नेता श्री सोनिया गांधी जी, श्री इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, और अभी युवा नेता हमारी श्री माननीय प्रियंका गांधी जी। एक इनका अलग ही नेतृत्व रहा है अपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के अपनी टीम में, कि भाई भारत में सब अमन शांति का जो ये पैगाम देते हैं लोग। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले निकाय चुनाव में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से सारे सभासद पद पर जीतेगी और सारे चेयरमैन पद पर जीतेगी। और मैं ये भी कहूँगा आगे बढ़ करके कि 2024 में, आने वाली 2024 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में अपने भागीदारी लेगी, केंद्र में सरकार बनाएगी। ये मेरा सवाल है, सुभाष जी के बाद एक बार मैं फिर आया हूँ और उनसे जानकारी करूँगा, जो नगर निकाय का जो चुनाव है सुभाष जी, जी कांग्रेस किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है? देखो राजीव भाई, सबसे पहले तो महंगाई बहुत चरम सीमा पर हमारे देश में बढ़ी हुई है। बेरोजगारी इस तरीका कदर है हमारे देश में, आत्महत्या करने को तैयार है युवा वर्ग। ये महंगाई है, आतंकवाद है, भाई को भाई से मरवाया जा रहा है। बताओ इससे बड़े मैं सवाल आदि क्या आपको बताऊं। यही हमारे मुद्दे का सबको साथ लेके चलना। सब हमारे पहले भी भाई थे, आज भी साथ हैं, और हम तो यही कहेंगे कि भाई ये जो मुद्दे हैं ये ख़त्म होने चाहिए। गरीब के हाथों से रोटी छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती कानून थोपे जा रहे हैं गरीब। भाई यही हमारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, और इसी पे हम सफल होंगे, यही हमारा उद्देश्य है। कहना है सुभाष जी का, जो हमारी कांग्रेस का नगर निकाय का जो फिलहाल चुनाव है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये अच्छी बात बताई सुभाष जी। तो हमारी चारों से बात हो चुकी हैं और हम चाहते हैं हम अगला कार्यक्रम